वेलकम टू मुनाफा मेला। नाउ द आइडिया कि फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन वो सच होने वाला है, क्योंकि आइडियाज अगर हम लें तो किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, क्या एनालिसिस होना चाहिए, रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस टू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले ऑफलाइन तरीके से कोर्सेज को डिलीवर करते थे, बहुत सब सही है। बट जब मैंने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पीपल आर सजेस्टिंग ये स्टॉक खरीदो, ये कर लो, व्हाई? we have to have our own analysis, we have to have our own things done। तो वो रिसर्च वैल्यू किस तरह से ऑथेंटिक वे में हम लोगों को मासेस को कम्युनिकेट करना है, वो हम लोग करने वाले हैं मुनाफा मेला के साथ। सो द टर्म इज मुनाफा, प्रॉफिट, मेला, कार्निवल। तो आइडिया यहाँ पे यही है कि इट इज गोइंग टू बी वन इनिशिएटिव विच इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी एक्सपर्ट ओरिएंटेड एंड डेटा ड्रिवन डायनेमिक्स ऑफ थिंग्स। तो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैसे करा जाए, इकोनॉमिक्स का पूरा डायनेमिक्स को प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे देखा जाए और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टू द थिंग्स इटसेल्फ। रिस्क मैनेजमेंट। पीपल से स्टॉक मार्केट, ओ इट्स सो रिस्की, लाइक देयर वाज दिस मूवी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में फर्स्ट वाला जो था, सेकेंड वाला जो था, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें क्या था, पापा मैंने सारे पैसे शेयर मार्केट में डुबो दिया। तो वहां से जो नेगेटिव परसेप्शन है हमारी अगर ओल्डर जनरेशन की देखा जाए तो वो ये है, शेयर मार्केट मतलब पैसा डुबोने वाली बात है, क्या कर रहे हो। बट वहीं पे अगर हम देखें तो शेयर्स व्हाट इट इज अगेन ownership, how you are going to get the ownership of things, how you are going to own your own money, how you are going to make your money work for you। तो वो जो डायनेमिक्स है वो हमारे को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। पर उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं और वो हम लोग आपको मुनाफा मेला में सिखाने वाले हैं। तो पूरे के पूरे स्टॉक्स को कैसे देखा जाए, क्या डायनेमिक्स होता है, रिस्क क्या होता है और रिस्क को हम मैनेज कैसे करें, ये हमारा पूरा एम है। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने प्लान किया है हमारे कोर्स के लिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए रिस्क तो है भैया, बट क्या वो रिस्क मैनेज हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इट कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्क यू कैन टेक सो दैट कि अगेन आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। और वहीं पे अगर हम देखें तो हमारा जो डायनेमिक्स है फियर का वो खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट, फियर, डायनेमिक्स, okay, how I'm going to do, I'm not going to get into this, I'll do 9 to 5 का job and that's it, okay, that is how I'm going to run my life। but tourism कैसे करेंगे, profit से लाना है, ठीक है, that's the basic thing। so let's go to the slides itself। tada! so stocks down, how to minimize risk। देखिए रिस्क है तो मिनिमाइज कैसे किया जाए, अगेन कैसे किया जाए कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा बने, किस तरीके से हमारा जो डायनेमिक्स है। देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं लाइफ में अगर देखा जाए तो। देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी ग्राफ, देखिए ग्राफ हो गया, ये सब चीजें हमारे लिए ना केक वॉक होने वाला है। तो ग्राफ में अगर देखा जाए तो वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो 4 सिचुएशन बेसिकली होती है, या तो आपको बिग प्रॉफिट हो रहा हो, बिग प्रॉफिट, ओके, या फिर बिग लॉस हो रहा हो, या फिर स्मॉल प्रॉफिट हो रहा हो, स्मॉल प्रॉफिट, या फिर स्मॉल लॉस। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस। आइडियल सिचुएशन, भाई बड़ा प्रॉफिट में कमा रहा हूं, बड़ा लॉस ठीक है देख लिएगा, बड़ा प्रॉफिट भी तो कमाया, नहीं ये सही चीज नहीं है। बड़ा लॉस से आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। कैसे बचना है, एनालिसिस आगे आएंगे, समझेंगे हम सब कुछ। तो बिग प्रॉफिट बिग लॉस सिचुएशन हो सकता है, बट आइडियल नहीं है। बिग प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट, तो हमेशा प्रॉफिट का सिचुएशन ये सोच के यार चलो भैया आम तो भैया एक्सपर्ट है, बिग प्रॉफिट बिग स्मॉल प्रॉफिट, लॉस तो मैंने देखा ही नहीं है। तो ये भी एक आइडियल सिचुएशन है, सब चाहते हैं कि भैया हो तो मुनाफा ही हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा लॉस हो सकता है, कभी स्टॉक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिचुएशन है, ये भी है पॉसिबिलिटी। सबसे अच्छा क्या है, बिग प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों को भैया रिस्क लेना है, हम लोग ऐसी जगह जाएंगे जो कि अगेन दैट टेरिटरी विच हैज नॉट बीन चार्टेड, तो उस टेरिटरी में हमको घुसना है। तो स्मॉल लॉस का भी सिचुएशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिग प्रॉफिट हमेशा आपको मुनाफा भी हो रहा होगा, वो भी है, बहुत बड़ा मुनाफा,
थोड़ा सा लॉस चलता है, बिग प्रॉफिट बिग लॉस, या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा है भैया, सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है, तो यानी कि हमने अपना एनालिसिस नहीं दिया, हमने क्या किया, दूसरों ने जो बोला कि ये स्टॉक खरीद लो, खरीद लिया बिना सोचे बिना समझे। वो चीज हमको नहीं करनी है। देयर इज ऑलवेज लाइक अगेन, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, it is subject to risk, but again that risk can be lessened by our informed choice of decision. How it is going to happen? At Munafa Vela we are going to make that sure. So stocks down, oh my god, हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। 2000 का सबप्राइम क्राइसिस हुआ, तो अगेन दैट 2008 सबप्राइम क्राइसिस, व्हाट वाज द मार्केट सिनेरियो? सबने सोचा पैसा निकालो, हमारा पैसा डूब गया, बट क्या सिचुएशन थी, किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता था? उस समय जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या सोचा होगा? कुछ लोगों ने डूब गए, कुछ लोग उभर गए, क्या हुआ था, सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर तरीके से हम लोगों ने पूरा कोर्स डिजाइन किया है। सो यस, that's the thing. So risk management in the stock market, analytical notes, that is what I'm going to give you. ठीक है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है रिस्क मैनेजमेंट का, ये साइमल्टेनियसली मैं चलाती रहूंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या डायनेमिक्स बनते हैं। डायनेमिक्स यहाँ पे बनते हैं कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, ठीक है। उसमें अगर मैं सोचती हूँ कि चल भाई 10% का मैं लॉस ले लेती हूँ, ठीक है। 10% अगर मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ, स्टॉप लॉस मैं लगाती हूँ कितने पे, 10% पे, कि भैया 10% तक मैक्सिमम लॉस मैं झेल लूंगी, उससे ज्यादा नहीं झेलूंगी, पर 10% झेल लेती हूँ। कितने ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं? सोचिए कि अगर हम देखें तो 10%, तो यानी कि आपका पैसा कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो मैक्सिमम आप ट्रेड ले सकते हैं 10 दिन का ही, ठीक है। 10 दिन में सिचुएशन हो सकता है मार्केट की चेंज ना हो रही हो, 10 दिन तक ही आप ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 10% का मैं मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ, 10 ट्रेड आप ले सकते हैं, 10 दिन तक ले सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये अगेन किस प्रोपोर्शन में, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड क्या लेना है, ये हमारा बेसिक डायनेमिक्स होता है। ये आपको कोई भी पहली क्लास में नहीं बताता है, बताता भी नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं क्या, क्योंकि ब्रोकर वगैरह कि आप भैया लगे रहो, नहीं, हमको इंफॉर्म डिसीजन लेना है। वहीं पे अगर मैं देखूं तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं, देखिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल, क्लास 11 से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो अगर आप इन डेप्थ में घुसो तो उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको सही से कैसे चीजें को समझा जाए, किस तरह से वर्किंग होती है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कैन बी अप्लाइड इन आवर डे टू डे लाइफ, वो सब हमको सीखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि कितना परसेंटेज लेना चाहिए। सपोज हमने 1 लाख करा है, तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस यानी कि मैक्सिमम आपकी झेलने की क्षमता आप अगर आप 2% पे रखते हैं, ये एक नंबर है जिसका मैं पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगी। तो 2% पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उस 1 लाख को आप कितने दिन तक कर सकते हैं, तो 50 दिन तक, 50 डेज तक आप ट्रेड ले सकते हैं। और 50 डेज में देखिए सिचुएशन ऐसी बनेगी मार्केट में कि चेंजेस आएंगे। 50 डेज अगर आप सोच रहे हैं कि लगातार आपको लॉस होगा, तो वो सिचुएशन नहीं बनेगी अगर आप 2% का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन मार्केट की बढ़ती है, मार्केट इज सब्जेक्ट टू चेंज, मार्केट इज व्हाट, मार्केट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन लाइफ, चेंज इज द ओनली प्रिंसिपल दैट रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज, तो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने अपना जो रिस्क था उसको एक तरह से स्प्रेड कर दिया। तो दिस इज द थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्प्रेड। ठीक है, जैसे बटर नहीं होता, उसको ब्रेड पे कैसे स्प्रेड किया जाए, तो मस्का कैसे मारा जाए, मस्का लगाए, चाय से पिए। तो अगेन द आइडिया इज कि हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू आर अबाउट टू टेक द रिस्क। तो अगेन 50 डेज तक आपने इसको स्प्रेड कर दिया, तो देयर इज अ सिचुएशन कि मार्केट चेंज हो गया, प्रॉफिट में आएंगे, आप ज्यादा गेम खेल पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, stock market is strictly against the idea of gambling. It is not gambling. People say it is gamble. यहाँ पे हम लोग सट्टा नहीं लगा रहे। It is not सट्टा, it is not gambling, it is informed choice, it is an educated choice, and that is why आपके लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स से कैसे उसको रिस्क को स्प्रेड किया जाए वो हमारा सीखना जरूरी है। तो 50 डेज अगेन situation will change. So how? So again, the maximum percentage of loss जो आप सोच के चल सकते हैं, that should not be more than 2%, and that is how you are going to make things work. So this is the first funda that I have given you, which is going to be your main funda. The entire journey you will yourself witness. So that's the thing. So risk management, how we are going to do. So understand the risk in the share market. There is a risk, but कैसे हम करें? तो what are the types of risk? Market risk.
मार्केट में रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी, अगेन हमारे पास क्या पैसा है उतना, क्या हमारे पास कैपिटल उतना बन पा रहा है कि हम उसको डाल सकें, हमको और भी चीजें चलानी है, तो उन सबको कैसे मैनेज करें। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? आरबीआई टॉक्स अबाउट लिक्विडिटी, लिक्विड, व्हाट इज लिक्विडिटी? बैंक्स हैव टू मेंटेन लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी पैसा, पैसा मांगता है, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, किस एक्सटेंट तक हम ले सकते हैं। सो अगेन बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स विदाउट अफेक्टिंग देयर प्राइस सिग्निफिकेंटली। तो किस तरह से हम लोग जब भी कोई कमोडिटी लेते हैं, उससे हम एक छोटे से प्लेयर है मार्केट में, ये बात सोच लीजिए, ठीक है। हम एक छोटे से प्लेयर हैं इस पूरे के पूरे ग्लोबल डायनेमिक्स में। हमारे बहुत कुछ करने से बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग कवर करेंगे, बजट भी हम लोग कवर करेंगे कि स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी। सो अगेन उसको हम लोग बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते, बट अगेन हमारी लाइफ में वो बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो प्राइस एज अ कमोडिटी, एज अ थिंग, हाउ इट वर्क्स, तो प्राइस एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स को हम लोग सीखेंगे आगे। तो दैट इज देयर। पॉलिटिकल रिस्क, अगेन स्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू मार्केट। तो अगेन व्हाई इज इट दैट अ स्टेबल गवर्नमेंट, अ पावरफुल गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड very important thing? Like again the election that recently happened, the percentage was there that there was a diversion कि अगेन क्या उतनी बड़ी बहुमत से सरकार आ रही है, नहीं आई, तो उसका इफेक्ट हमको शेयर मार्केट में उसी दिन दिखने लगा। तो वो चीज हमको देखना है। एफडीआई पॉलिसी क्या है, किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या बार बार चेंज कर रही है अपने हिसाब से, क्या वो इफेक्ट करेगा? करेगा। गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो अपनी पॉलिसीज को बहुत सारा चेंज करे। स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का, ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। करेंसी रिस्क, ये सब हम अगेन जब हम फॉरेन ट्रेडिंग वगैरह की बात करेंगे तब भी हम बात करेंगे। तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, हिस्टोरिकल एनालिसिस। पीपल डोंट से कि केस स्टडी समझो। People have this line, okay, Jhunjhunwala, oh, what a successful man. But what were the principles he used to apply? वो चीज हम लोग सीखेंगे। So, केस स्टडीज लेंगे, कंपनीज की केस स्टडीज लेंगे, ये सब हम लोग ओवरऑल वीडियो कोर्स करते जाएंगे। वॉलेटिलिटी, कितना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है, वो सब देखेंगे। वैल्यू एट रिस्क क्या लगा हुआ है, स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो किस तरह से एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस होती है, इकोनॉमिक शॉक्स की कंडीशंस आती है। कोविड आया था, एक तरह से बहुत बड़ा शॉक था वो, तो किस तरह से उस टाइम पे हम लोगों को वर्क करना था, ये सब हमको सीखना है। डाइवर्सिफिकेशन, अगेन पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करें। मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि पब्लिश्ड है, जो कि टॉक्स अबाउट कि पोर्टफोलियो यानी कि आपकी जो शेयर होल्डिंग है उसको कैसे डाइवर्सिफाई करें, ताकि अगेन रिस्क क्या हो, स्प्रेड ओवर हो जाए। तो वो चीज हम लोग सीखेंगे। असेट्स को कैसे करें, असेट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इन सब के बारे में हम कैसे बात करेंगे। सेक्टर, अगेन क्या एक ही सेक्टर में पैसा लगाते रहें, किस तरीके के सेक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टिंग इन वेरियस सेक्टर्स, अगेन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें कैसे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट सोल्यूशन टू फ्यूचर प्लानिंग। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करा जाए, ये सब हमारी फर्म आपके साथ डील करेगी, आपको बताएगी, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में कैसे पढ़ें, कैसे समझें, तो दैट इज देयर। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब हम रिस्क को हटाएंगे, बिकॉज मुनाफा मेला एम्स टू डू दिस ओनली। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम करना, रिस्क को खत्म करना। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कैसे लगाना है, हेज कैसे करना है, किस तरह से चीजों को समझना है, अपना स्टेप कैसे लेना है, दैट इज देयर। पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, रेगुलर रीबैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, तो रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये सब हमको देखना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है। सो अगेन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो इट इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, तो वो ट्रेड ऑफ हम कैसे करेंगे। सो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये सब हम आपको सिखाएंगे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कैसे करेंगे, रिस्क टॉलरेंस कितना होना चाहिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे, बिहेवियरल बाइसेस, अगेन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। हर्ड मेंटालिटी में नहीं जाना है कि भैया सब लोग एक तरफ जा रहे हैं, इट्स नॉट हर्ड मेंटालिटी की भीड़ नहीं चढ़ाना है, कैसे हम लोगों को खुद का एनालिसिस, एंड दैट इज व्हाई आई से कि हमें इंफॉर्म डिसीजन लेना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन हर्ड मेंटालिटी काइंड ऑफ थिंग, वी हैव इंडिपेंडेंट माइंड वाइज ऑल्सो, तो वो हम कैसे सीखेंगे। इमोशनल कंट्रोल, ट्रेडिंग करते हुए अरे भाई खत्म, ऐसा नहीं होना, प्रॉफिट हो गया, ओ हो आज तो प्रॉफिट है, अब चले दुबई, नहीं, ऐसा भी नहीं है। किस तरह से इमोशनल कंट्रोल किया जाए, हर दिन अगर इमोशनल कंट्रोल करके जाए तो आप 99% प्रॉफिट में आएंगे। तो इमोशनल कंट्रोल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसको कैसे हम यूज करें, ताकि अगेन रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो सब हम आपको सिखाएंगे। एल्गोरिथम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें होंगी, एंड इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग, इट्स
is a continuous learning. We, as an expert firm, as a financial expert, are today also constantly learning. तो न्यूज़पेपर से आपको कैसे एनरिच करना है, हम लोग न्यूज़पेपर्स चलाएंगे, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है वो सब कैसे करेंगे, केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल examples. So that is there, and this is Munafa Mela. So we have started. Today is going to be a lucky day because we are on this journey to make a revolution. So yes, the pool khilenge Gulshan Gulshan. So please like, share and subscribe Munafa Mela. Thank you.